महाभारत के युद्ध में सबने अपनों को खोया, लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अपनी ही मौत का जश्न मनाया। एक ऐसा योद्धा जो था दुर्योधन का खूनी, लेकिन लड़ा कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से। जी हाँ, दुर्योधन के 100 भाई नहीं, 101 भाई थे। कौन था ये 101वां भाई, जिसे श्री कृष्ण ने बाद में हस्तिनापुर सौंप दिया? आइए आज की वीडियो में जानेंगे हम उसी गुमनाम कौरव के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम विकास पाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड इंसिडेंट में। मैं इस वीडियो में आपको अनटोल्ड इंसिडेंट हिस्ट्री के, हॉरर के और डिवोशनल स्टोरीज आपको बताता हूँ जो शायद आपने कभी ना सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो बात तब की है जब गांधारी प्रेग्नेंट थी। गांधारी का प्रेग्नेंट काफी लंबे समय तक चला, जिससे धृतराष्ट्र डर गए कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या देर हो गई तो उन्होंने संबंध बनाए अपनी दासी, जिसका नाम था सौमाली, उनसे संबंध बनाए, जिसके बाद उनसे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु भी उसी दिन पैदा हुआ था जब पैदा हुए थे दुर्योधन और उसके 100 भाई। इस हिसाब से कौरव 100 नहीं 101 हुए थे। युयुत्सु बचपन से ही पांडवों खास करके युधिष्ठिर के विचारों से काफी प्रभावित थे। जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ चीरहरण हो रहा था, तो भरी सभा में सिर्फ दो ही व्यक्ति थे कौरवों की तरफ से जिन्होंने आवाज उठाई थी, जिनमें से एक युयुत्सु थे, दूसरे थे विकर्ण। दोनों ने ही बोला ये अधर्म है, लेकिन दुर्योधन ने दोनों को कायर बोल के चुप करवा दिया था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, तब युधिष्ठिर बीच रण क्षेत्र में आके उन्होंने ऐलान किया था, किसी को भी अभी अगर अपना पक्ष बदलना है तो वो अपना पक्ष बदल सकता है, इधर से उधर, मतलब कौरव से पांडवों की तरफ या पांडवों से कौरव की तरफ जा सकता है। फिर कौरव के भाई युधिष्ठिर उन्होंने ही अपना पक्ष बदल के पांडवों की तरफ आए। दुर्योधन ने उनको बहुत सुनाया कि तू भाई को छोड़ के जा रहा है, बट उन्होंने बोला मैं धर्म का साथ निभाऊंगा, और वो पांडवों की ढाल बनकर पांडवों की तरफ चल गया। युयुत्सु के लिए ये युद्ध सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक एक करके अपने ही भाइयों को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि यह न्याय का युद्ध है और ये उसे करना ही था, क्योंकि वो न्याय के युद्ध की तरफ ही गया था। युयुत्सु पांडवों के लिए कौरवों का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सोर्स थे, यानी कि सारी रणनीतियाँ जो कि कौरवों की थी वो पांडवों को पता थी, क्योंकि युयुत्सु पहले कौरव के थे, वहाँ उनको उनकी सारी रणनीति पता थी। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हुआ कौरव पांडवों के लिए कि युयुत्सु उनकी तरफ आए। लेकिन युयुत्सु अंदर ही अंदर टूट रहा था, जैसे जैसे उनके भाई खत्म हो रहे थे वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, क्योंकि वो अपने सामने अपने भाइयों को मरता हुआ देख रहे थे। युद्ध खत्म हुआ, 100 कौरव मारे गए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र के पास सिर्फ युयुत्सु ही बचे थे जो उनका वंश संभालते। जब युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, हस्तिनापुर का सिंहासन अर्जुन के पोते परीक्षित को दिया, लेकिन परीक्षित उस समय बहुत छोटे थे। फिर युधिष्ठिर ने युयुत्सु को ही हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठाया, जब तक कि परीक्षित बड़े नहीं हो जाते। युयुत्सु ही हस्तिनापुर का सिंहासन संभाले और आगे जाके परीक्षित को उसने उनके सिंहासन पे बैठाया। तो ये थी कहानी अनटोल्ड वॉरियर ऑफ महाभारत। जी हाँ, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। युयुत्सु ही ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने अपने सामने अपने 100 भाइयों को मरता हुआ देखा, और वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए, धर्म के लिए। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।
जय हिंद।